जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हक्के पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विध ए। धामधनी ने अपने हाथों से सिर पर पेच लपेटते फिराते हुए बहुत ही चतुराई से पाग बांधी है। सखियों को आनंदित करने के लिए अपने दिल में भाव लेकर उन्होंने जो पाग बांधी है, उससे मिलने वाले सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकती। राजी इस चौपाई में राजी की पाग का वर्णन क्या है, उन्होंने कहा है कि बड़ी चतुराई से राजी ने अपनी पाग बांधी है लपेटते हुए, और सखियों को सुख देने के लिए राजी ने अपने दिल में जो भाव लेकर जो पाग बांधी है, उससे जो मिलने वाला सुख है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। केस चुए में भीगल लिए जुगते पेच फिराए, पेच दिए ता पर बहुविध बांधी सारंगी बनाए। श्री राजी के घुंघराले बालों में सुगंधित इत्र लगा हुआ है। उन्होंने युक्ति पूर्वक अपने सिर के ऊपर अनेक प्रकार के पेच फिराते हुए इस प्रकार पाग बांधी है कि उसकी आकृति सारंगी की तरह शोभा ले रही है। सारंगी एक प्रकार प्राचीन वाद्य यंत्र है, जिसके आधार पर आधुनिक वाद्य वायलिन की रचना की गई है। सारंगी के एक किनारे पर जैसी आकृति उभरती है, लगभग उसी से मिलती हुई शोभा श्री राजी के पाक की भी है। प्रणाम। तो राजी महाराज क्या कर रहे हैं, अपने श्रृंगार का वर्णन करना उन्होंने शुरू कर दिया। इंद्रावती का मुखारबिंद इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे पहले इंद्रावती सुंदर भाव बता रही है कि राजी महाराज अपने सिर पे पाग बांधते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पाग भी बांधने में उनकी चतुराई दिखती है। बड़े प्रेम से पाग बांधते हैं। भाव क्या है दिल में? रूहों को सुख देना। अब जब रूहों को सुख देने के लिए कोई काम करेंगे तो बड़े प्रेम से ही करेंगे। तो कैसे अपनी पाक को भी लपेटों में लपेट कर, कैसे अपनी पाक को, अब चाहे तो वहां तो सेवा स्वयं ही हो सकती है। पाक को अगर चाहे तो पाक खुद ही बंध सकती है सुंदर साजी। पाक को बांधने में राजी को कोई मेहनत नहीं करनी है। लेकिन राजी महाराज जानबूझ के पाक बांध रहे हैं। हर पेज को बड़ी चतुराई से घुमाते हैं। क्यों? जिससे कि रूहों को सुख दे सके। रूहें देखें, राज्य की अदा को देखें, उसको अपने दिल में बसाएं, अपने नैनों में बंद कर लें और फिर उसी अदा का ध्यान करें। तो इसलिए राजी महाराज ने अपनी अदायगी दिखाने के लिए पाक को भी स्वयं बांधा है ना। कैसे पेज पे अभी वर्णन आएगा, पेज पे पेज लेते हैं वो अदा से। और बड़ी अदा, सुंदर अदा से राजी महाराज पाक बांध रहे हैं। पाक की शेप जो है वो सरंगी जैसी बन रही है, ऐसे करके ऊपर सीधी की तरफ जा रही है। और उनके जो केश है वो खुशबू में डूबे हुए हैं, रूहों को आनंदित कर रहे हैं। एक तो राजी की अदा, दूसरा उसमें भरा हुआ है प्रेम, तीसरा है उसमें चतुराई, चौथा है कि खुशबू भी बिखेर रहे हैं, दूसरा है कि वो भाले की तरह रूहों के दिल पर वार कर रहे हैं। तो कितनी अदायगी के साथ राज्य महाराज अपनी पाग बांध रहे हैं। सुंदर साथ जी हम सब पढ़ेंगे आगे। कितना सुंदर भाव है, जिसको आपको जो पहले चौपाई का है कि मेरी पुतली नैन की, मेरी रूह नैन की पुतली, तिन पुतलियों के जो नैन, तिन में राखू माशूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। आपने राज्य की इस पाग बांधती हुई यादा को अपने दिल में बसा लिया ना, आत्मा के दिल में, फिर जीव के हृदय में, तो अपने आप ही सुख होने। सोचिए सुंदर साजी, अभी दो चौपाई पड़ी है पाठ की, तो कितना आनंद आ रहा है। राज्य की पाक की अदायगी और चतुराई देखकर, प्रेम देखकर हमें कितना आनंदित हो रहे हैं। तो यदि हमने इसको अपनी आत्मा के दिल में या जीव के दिल में बसा लिया, और जब जरूरत पड़े हम इस अदा को देखते रहें, तो अपने आप ही प्रेम आएगा ना सुंदर साथ जी। यही बात, इसीलिए इस पाक को बांधने से पहले ही राजी महाराज ने वो नैन वाली बात कही कि लिंक जुड़ा रहे आपका। वो कह रहे हैं मैं जो भी वर्णन करने जा रहा हूं उसको आपको अपनी नैन की पुतली में बसा लेना है। तो ये भाव कहने के बाद ही उन्होंने श्रृंगार शुरू किया है। दीदी कौन सी ग्रंथ पढ़ेगा? शुरू कीजिए दीदी। उज्जल हस्त कमल सो, कोमल नर अतंत, बांधे हृदय विचार के, दो क्यों कर करूं सिफत।
श्री राजी के दोनों हस्त कमल अति उज्जवल और बन के हैं। बन मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे हैं। उनकी कोमलता अनंत है। उनकी आत्मा को आनंदित करने का विचार लेकर धामधनी ने अपने जिन हाथों से ये सुंदर पाग बांधी है, उन हाथों की सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं। भाव अर्थ उज्जवल बन का तात्पर्य वह रंग है जो सफेदी में गहरी गहरी गुलाबी आवा लिए हैं। रंग लाल जरी माहे बेल के फूल पात नकस कटाब के रंग नग जवेद जल के बलि जाऊं बांधी जिन भाव। पाग का रंग लाल है, जिस पर सोने के तारों से अनेक प्रकार की लताओं, फूलों और पत्तियों के चित्र अंकित किए गए हैं। पाग में अनेक रंगों के नग और जवाहरात झलकार करते रहते हैं। प्रियतम अक्षातीत ने अपनी अंगनाओं को आनंदित करने की जिस भावना से ये पाग बांधी है, उस बात पर बलिहारी मैं जाती हूँ। प्रणाम जी। सुंदर सार जी, देखिए इंद्रावती जी कह रही हैं कि राजी महाराज पाग हमारे लिए ही बांध रहे हैं। अपनी चतुराई, अपने भावों को वो हमारे लिए प्रदर्शित करते हैं। परम धाम में तो ऐसी अनेकों पागे स्वतः ही बंध जाती हैं। लेकिन राजी का भाव क्या है? वो अपनी रूहों को आनंदित करना चाहते हैं, अपनी एक अदा दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए वो पाग बांध रहे हैं। वो कह रही मैं उनकी इस भाव पे ही बलिहारी जा रही हूँ। किस भाव पे? कि वो मुझे आनंदित करने के लिए पाग बांध रहे हैं। कितना प्रेम है! सिर्फ एक पाग ही बांधना है। वैसे देखा जाए तो सुंदर सा जी, पाग बांधना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन भाव इसमें कितना सुंदर है। वो कह रही है मैं उसी भाव पे बलिहारी जा रही हूँ कि धनी पाग मुझे मुझे आकर्षित करने के लिए, मुझे आनंदित करने के लिए, मुझे प्रेम से भरने के लिए धनी पाग बांध रहे हैं। और फिर उसमें अपनी नैनों की चतुराई डाल रहे हैं, अपने हाथों की चतुराई डाल रहे हैं, अपनी तिरछी चितवन की चतुराई डाल रहे हैं। तो मैं उनके भाव पे बलिहारी जा रही हूँ कि धनी मेरे लिए पाग बांध रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड एक तरफ, अक्षरातीत पूरे ब्रह्मांड का स्वामी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, वो किसके लिए पाग बांध रहा है? मेरे लिए पाग बांध रहा है। इस गौरव को मैं महसूस कर रही हूँ, इस स्वाभिमान को मैं महसूस कर रही हूँ कि धनी मेरे लिए पाग बांध रहे हैं। कितनी बड़ी बात है! हजारों फोटो पाक बन जाएंगे। चाहते तो ना बांधते, लेकिन बांध रहे हैं। वो किसके लिए? मैं इसी अदा पे कुर्बान हुई जा रही हूँ कि मेरे लिए पाक बांध रहे हैं, प्रेम से पाक बांध रहे हैं, मेरे अंदर प्रेम भरने के लिए पाक बांध रहे हैं। और मैं प्रेम में सराबोर रहूं, मैं अपने नैनों में उनकी सदा को बसा लूं, इसके लिए अनेक चतुराई से पाक बांध रहे हैं। ये भी नहीं कि काम खत्म कर लिया सीधी सीधी पाक बांध ली, बिल्कुल भी नहीं। उसमें चतुराई भी डाल रहे हैं, उसमें अदायगी भी डाल रहे हैं, उसमें अपनी नैनों की तिरछी चितवन भी डाल रहे हैं। बीच बीच में पाक बांधते हुए रूहों को कटाक्ष भी कर रहे हैं। बीच में पाक बांधते बांधते ऐसी निगाहों से देखते कि रूहों के दिल पे भाले चल जाए। तो ये उनकी इस पूर्ण संपूर्ण अदायगी जो मेरे दिल में प्रेम कर भरने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनकी इस अदायगी पे ही बारी बारी जा रही हूँ। कितनी सुंदर पाक बांध रहे हैं, किस ढंग से पाक बांध रहे हैं कि मैं निहाल हुई जा रही हूँ। और मैं उनकी सदा को अपने दिल में, अपने जीव के दिल में, अपनी आत्म के दिल में बसा ही ले रही हूँ। और फिर मैं उसके ऊपर अपनी पलकें झुका लूंगी कि मैं उनकी सदा को अपने दिल में बसा लूं, अपने नैनों में बसा लूं, फिर कहीं इस सदा को जाने ना दूं। इस सदा को मैं बार बार देखूं, बार बार देखूं। तो इस तरह से सुंदर भावों के साथ राज्य की पाग बांध रहे हैं। और रूहें उसमें क्या हो रही है? डूबी जा रही है, निहाल हुई चली जा रही है, निहाल हुई चली जा रही है। क्यों? क्योंकि वो राज्य को पाग बांधते हुए देख रहे हैं, देख रही है, दिल में बसाती चली जा रही है। राज्य अलग से तीर मार रहे हैं। तो बस तीनों चीजें एक साथ मिलके रूह को निहाल किए जा रही है। रूह इश्क में सराबोर हुई चली जा रही है। कहते हैं आशिक और माशूक में इतना गहरा प्रेम होता है, वो कुछ भी करे आशिक को अच्छा लगता है। दुनिया को भले चाहे वो अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आशिक को अच्छा लगता है। ऐसा होता है ना दुनिया में। नई शादी हुई होती है, पति को पत्नी की हर अदा अच्छी लगती है। घर वाले कहते हैं पता नहीं की कर दी पई है, तो घर वालों को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन पति को अपनी पत्नी की हर अदा प्यारी लग रही है। क्यों? क्योंकि वो दोनों प्रेम में है उस समय। जो अदा करे वही सुंदर होती है, वही दिल में प्रेम उत्पन्न कर रही है।
तो ऐसी राज्य भी पाक, और राज्य के तो दिल में ये भाव ही यही है कि अपनी रूहों को लाड लडाऊं, उनको दिल में जो है तीर चुभाऊं प्रेम का। तो जैसे भावों से भला रूहें अगर निहाल ना होए तो ये सागर पढ़ने का फायदा ही क्या। सुंदर साथ जी, यदि हम रूहें राज्य की सदा पर वारी वारी ही ना जाएं, हम राज्य की सदा को अपने दिल में ही ना बसा पाए, तो सागर वाणी पढ़ने का फायदा क्या। सागर वाणी बनाई इसलिए है, राज्य ने उतारी इसलिए कि एक एक चौपाई में ऐसी ऐसी अदा उन्होंने डाली है। सुंदर साथ जी, हम लोग अभी पढ़ते जाएंगे कि इंद्रावती कह रही है, मैं उनकी हर अदा पे वारी वारी जा रही हूँ, कोई अदा मुझसे छूट नहीं रही है, पर राज्य मेरे लिए ही तो अदाएं दिखा रहे हैं, और किसके लिए दिखा रहे हैं। मुझे रूह को ही आकर्षित करने के लिए, प्रेम में सराबोर करने के लिए, उसको लाड करने के लिए ही राज्य महाराज ये सारी अदाएं कर रहे हैं, और कह रहे हैं बस मेरे लिए ही पाक बांध रहे हैं। तो मैं भी इस स्वाभिमान से, इस गर्व से अपने आप को सराबोर मेरे अंदर आ रहा है कि ये भाव कि मेरे लिए पूरे ब्रह्मांड का मालिक, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, जिसको पाने के लिए दुनिया तपस्या करती है, जिसको पाने के लिए आग में कूदती है, बर्फों में बैठती है, गलती है, पहाड़ों पे रहती है, बिना खाए पिए रहती है पूरी दुनिया, जिस अक्षरातीत को पाने के लिए वो मेरे लिए पाक बांध रहा है, छोटी बात थोड़ी ना है। वो मेरे लिए पाक बांध रहा है और अदायगी से बांध रहा है। बाकी चितवन भी है उसमें बीच में। तो सुंदर साथ जी, सबको राज्य को दिल में बसाने का अलग अलग ढंग होता है। सुंदर साथ जी, मान लीजिए मैं जैसा वर्णन कर रही हूँ मैंने वैसा ही बसाया है, आप इसमें, आपका दिल इसमें दो बातें और जोड़ के उसको बसाएगा। आपकी, आपके लिए राज्य की अदा कुछ डिफरेंट हो सकती है ना। तो आप किसी और ढंग से राज्य की, किसी और चितवन के साथ अपने दिल में राज्य की इस अदा को बसा सकते हैं। मतलब तो राज्य को, अदा को बसाने से है ना। तो आप भी इस अदा को बसाइए अपने दिल में। हम सबको जो है सागर वाणी पढ़ने का, हम चौथे सागर पे पहुंच गए हैं। इस वाणी पढ़ने का हमें लाभ ही तब मिलना है जब हम यहाँ बैठकर राज्य की इन अदाओं को खाली वर्णन में ही ना सुन लें, खाली राज्य की इन अदाओं को हम चौपाइयों में ही ना पढ़ लें। चौपाई पढ़ी टीका पढ़ा, चौपाई पढ़ी टीका पढ़ा, ये भाव नहीं है सुंदर साथ जी। अगर ये भाव होता तो फिर ये आनंद नहीं आएगा, है ना। हमें क्या करना है, इन भावों को दिल में बसाना है, जो इन भावों को शुरू होने से पहले ही चौपाई कह दी गई। ये सागर और श्रृंगार पाक की बात शुरू, मंगलाचरण शुरू होने से पहले ही आखिरी चौपाई कही गई है ना। इसीलिए कही गई है कि मेरी रूह नैन प्रणाम दीदी। की। प्रणाम जी, हाँ जी पूजा दीदी। वो भजन है ना इस पे पाक पे, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, कमाल पगड़ी कमाल पगड़ी, सतरंगी रंगों से पगड़ी रंगाई, हमें कर देना ये निहाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। बाकी दीदी देख के बोलो। लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, फिर से बोलिए, अच्छा लग रहा है। बोलिए ना, थोड़े दीदी मैं जोर से बोलिए। कल बोलिए, बोलूंगी अच्छे से तो। कल गाएंगे ये वाला, हाँ जी। आज भी थोड़ा सा गाइए। मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, सतरंगी रंगों से पगड़ी रंगाई, सतरंगी रंगों से पगड़ी रंगाई, कहीं कर देना ये निहाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। आगे दीदी याद नहीं मुझे। बहुत सुंदर भाव है। ये तो बिल्कुल चौपाइयों के एकदम तथाकथित है। थोड़ी केसरिया है, थोड़ी सी लाल है, और बड़ी अदा से बांध रहे हैं। सुंदर साथ जी, आपको ये भाव दिल में बसाना है। हम अपने अपने दिल के हिसाब से भावों को बसाएंगे, लेकिन राज्य की पाक बांधने की अदा को अपने दिल में जरूर बसाएंगे। और सुंदर साथ जी, वो आपके दिल में प्रेम ना पैदा कर दे, ये तो नहीं हो सकता।
जब आप सदा को बसाएंगे तो प्रेम तो फिर आना ही आना है ना। कोई और सुंदर साथ भी कोई भाव बोले ना, जरूरी थोड़ी चौपइयों में आगे बढ़ना है कि हमें पढ़नी ही है चौपैया। किसी के दिल में कोई और भाव आ रहा है पाप को लेकर। जैसे मैं हम प्रणाम जी, जैसे संसार में हम किसी की पाक देखती हूँ या कुछ है तो मुझे सीधा कैमरा राजी की खोलिए पाक की दीदी, तरफ दिमाग कैमरा क्यों जाता बंद है। कर दिया? हाँ दीदी आप चुन्नी में ही दिख रहा है लाल और केसरिया कलर, तो अब अच्छा लग रहा है मुझे, तो पाग दिख रही है। प्रतिभा आपकी दीदी चुन्नी क्या में ही कह दिख रही है? रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे संसार में किसी की पाक देखती हूँ या कुछ ऐसा भाव आता है तो सीधा राजी की पाक की तरफ भाव जाता है कि राजी अपनी चतुराई से ऐसे पाक बांधते हैं, और चौपाइयों की राजस्थान तरफ में तो दिमाग पाक जाता खूब चलती है। मैं तो है। राजस्थान की शादियों हाँ में हिंदू दीदी की फैमिली या कहीं की शादी में गई है तो वहां तो सबको जो है पाग बंधवाते ही है स्पेशली। हाँ जी। अब अभी मेरे देवर के मतलब हुई शादी तो उसमें सबने पाग बांधी तो मुझे राजी के ऐसे भाव याद आने लगे कि राजी कैसे पाग बांधते हैं, बस यही है, और यहाँ पे जो ऐसे भाव दुनिया आते में राजस्थान में पाग बांधी जाती है उससे पीछे से लंबी सी चोटी भी छोड़ी जाती है, एकदम लंबा एक हैं। हाँ साइड, हाँ, वो भी छोड़ा जाता लंबा सा दिखाई देते है। हैं, हाँ, हाँ। राजा महाराजाओं जैसी लगती है, बिल्कुल राजा राजा महाराज। महाराजाओं जैसी। हाँ हाँ। तो सुंदर साथ जी, पाग प्रणाम। खुशी का अवसर पे पहनी जाती है। देखिए दुनिया में भी जब शादी वादी होती है तो खुशी के अवसर पे, अब लोगों को इससे जुड़ा भाव पता नहीं, पता हो या ना पता हो, राजस्थान में ये प्रचलन बहुत पहले से है, गुजरातियों में भी ये प्रचलन बहुत पहले से है। भाव ये बहुत पहले से प्रचलन है। भाव तो आज वाणी पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि ये खुशी का प्रतीक है। पाग जो है आपकी सुंदरता को अलग से बढ़ा देती है और आपको दूसरों से विशिष्ट कर देती है। कि भाई लगता है ये ज्यादा करीबी लोग हैं जिन्होंने पाग बांधी है शादी में, वो उनके करीबी रिश्तेदार है, ऐसा भाव आता है ना। उनके और महाराजाओं जैसे लगने लग जाते हैं, मतलब ये राजा भाव आने लग जाते हैं कि ये पर्सन वही है जो पाग बांध के चल रहे हैं, बिल्कुल वही भाव आने लग। राजा जैसा भाव, मतलब कोई इंसान भी पाग बांध लेता है ना तो वो राजा जैसा दिखने लगता है। तो ये कहाँ से, अगर आप दिल से समझे ना, तो ये राजी महाराज जो पूरी दुनिया के सृष्टि के राजा है ना, वो भाव जो है पाव में आता है, पाग में आता है, जो दीदी कह रही है कि कोई भी पाग पहन लेता है। एक छोटा बच्चा भी पाग पहनता है, राजा जैसा लगने लग जाता है। तो वो एक भाव निहित हमारे है। राज्य हमारे राज्य तो उनकी जो नूरी है। हाँ। पाग राजों के भी राजा है। पाग अब इतना आनंद आ रहा है कितने पाग में कितने मुझे लाल रेड मैं कलर की। आनंद किसी का नहीं सुनूंगी जब तक वो वीडियो नहीं खोलेगा। मैं तो खोल नहीं सकती ना, क्यों नहीं खोल सकते? मैं किचन में हूँ किचन में मुख में कैमरा करने में क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुंदर आग साथी। बांधने से मुझे लगता है कि उनकी चाल ढाल में भी फर्क आ जाता है, उनकी जो चाल ढाल होती है वही महाराजों जैसी अलग अलग ठुमक ठुमक के लगते हैं, हाँ जी। अनजाने में भी एक दिन एक मेरी बच्चे को चाल भी बांध सुनते हैं दीजिए, राजू। अनजाने में भी वो राजा जैसा चलने लगता है। तो कहाँ से आ रहे हैं ये भाव? कहीं ना कहीं उस पाग में निहित है ये भाव। और कोई सुंदर दीदी साथ कुछ कहना चाहेंगे? कहीं भी शादी में देखते हैं ना, दूल्हा दुल्हन एकदम से श्रृंगार किए हुए, तो ऐसा ही लगता है राजी श्यामा जी को देख रहे हो। इतना अच्छा भाव आता है। उस दिन दूल्हे का दिन होता है, उसको राजा तो बनाया ही जाता है ना कि आज तो भैया तुम्हारे साथ रानी भी है, तुम राजा बन गए, पहनो पाग शेरवानी पहनो, इजार पहनो, और ऊपर से कोटी पहनो, और फिर पाग पहनो, गहनों से लदे हुए। मतलब वो तो उसको प्रत्यक्ष माला भी देखते पहनाते हैं, दूल्हे को माला भी पहनाते हैं। हैं, यानी प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ऐसा लगता है राजी श्यामा जी हम हमारे सामने आ रहे हैं। हाँ। देखिए आगे चौपाई अब पढ़ने का मन नहीं है क्योंकि हम लोग रुक गए हैं अब पाग पे, है ना। तो पाग की अदा के आगे अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कल गाएंगी पूजा दीदी ये भजन ढूंढ के पूरा पाग वाला, तो बड़ा सुंदर ढूंढ रहेगा, के। है ना। हाँ। मेरा दीदी तो मन कौन अब। सी ग्रंथ पढ़ी जा रही है? मैं अभी बताती हूँ आपको एक। जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज सतगुरु की जय, महाराज की पन्ना जय, धाम की जय, नाम की जय, सर्व सुंदर साथ सुंदर की साथ जय। की प्रणाम जी, जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी, प्रणिधान। प्रणाम। सुंदर साथ जी देखिए चौपाइयों के माध्यम से जो आनंद मिला सुंदर साथ को, उसमें भी शब्द खो जाते हैं।
तो आगे पढ़ने का किसी का भी मन नहीं है, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है। और भी सुंदर साथ के यही भाव थे, कभी 5 मिनट रहते लेकिन फिर भी मन नहीं हो रहा है आगे पढ़ने का, लगता है यही रुके रहे। तो आगे की लीला कल पढ़ेंगे हम जी। प्रणाम जी, प्रणाम लोग जी। लोगों को लाड लज्जत देने के लिए ही करते हैं ना। हाँ, आज सारा दिन इसी में खोए रहो। बिल्कुल बिल्कुल। लोग